नमस्कार दोस्तों, मैं नीता आर गुप्ता। आज हम वास्तु शास्त्र में बात करने वाले हैं शीशे के बारे में। शीशा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वास्तु की रेमेडीज करने के लिए। शीशा का जो तत्व है वो है जल तत्व, और जल तत्व हमारी किस डायरेक्शन में होना चाहिए या हम शीशे को कैसे रेमेडीज के लिए यूज कर सकते हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। तो आप वीडियो शुरू करें उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन जरूर दबाइए, सो दैट कि हमारे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं आपको तुरंत मिल सके, आपको कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो सके। शीशा अगर बात करें तो वास्तुशास्त्र में 10 दिशाएं होती हैं। 4 मेन दिशाएं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, फिर 4 उनकी विदिशाएं हो गई, नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया। इसके अलावा आकाश और पाताल मिलाकर 10 दिशाएं होती हैं। जो 10 दिशाएं होती हैं उसमें से कुछ दिशाएं बहुत ही पॉजिटिव होती हैं। तो अब यहाँ पे शीशा कैसे रोल प्ले करता है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो शीशा होता है वो आपके प्रतिबिंब को बढ़ाता है। तो आप जहाँ कहीं भी शीशा लगाएंगे तो आपका वो डायरेक्शन बढ़ जाए, ठीक है। अगर आप पूर्व दिशा में शीशा लगाते हैं तो आपकी पूर्व दिशा बढ़ जाती है, नॉर्थ में लगाते हैं, उत्तर दिशा में लगाते हैं तो उत्तर दिशा बढ़ जाती है। ऐसे ही दक्षिण में अगर लगाएंगे तो दक्षिण दिशा बढ़ेगी, और पश्चिम में लगाएंगे तो पश्चिम दिशा आपकी एक्सटेंड हो जाएगी, यानी बढ़ जाएगी। तो वास्तुशास्त्र में जो 2 दिशाएं होती हैं, उत्तर दिशा और पूर्व दिशा, अगर बढ़ी हुई है तो वो अच्छी मानी जाती है, लेकिन अगर वही पर आपकी पश्चिम दिशा या दक्षिण दिशा यानी वेस्ट और साउथ अगर बढ़ जाता है तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। तो अगर आपको अपने घर में शीशा लगाना है तो हमेशा कोशिश कीजिए नॉर्थ डायरेक्शन में या ईस्ट डायरेक्शन में ही शीशा लगाएं। साउथ में या वेस्ट में शीशा नहीं होना चाहिए। आपके बेड के बिल्कुल सामने शीशा नहीं होना चाहिए। घर के दरवाजे के बिल्कुल सामने भी शीशा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके घर के मेन डोर के बिल्कुल सामने अंदर शीशा लगा होगा तो जितनी भी पॉजिटिविटी आएगी वो आपके घर के अंदर आके वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी तुरंत, क्योंकि जो शीशे का काम है वो रिफ्लेक्शन का भी है कि कोई नेगेटिविटी आए और उसको रिफ्लेक्ट कर दे, वो आपके घर के अंदर ना घुसे पाए। तो वही लेकिन पॉजिटिविटी आएगी तो वो भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो इसलिए घर के बिल्कुल सामने शीशा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा कि अगर हमारे घर में उत्तर की दीवार है ही नहीं तो हम शीशा कैसे लगाएंगे, हमारे घर में पूर्व की दीवार नहीं है तो हम शीशा कैसे लगाएं। तो उस कंडीशन में जो रूम है, जिस रूम में आप शीशा लगाना चाहते हो उस रूम की पूर्व की दीवार या उत्तर की दीवार आप नॉर्थ की या ईस्ट की दीवार ले सकते हो। तो इस तरीके से आप शीशे को लगा सकते हो। बेड के सामने बिल्कुल शीशा नहीं होना चाहिए। एक चीज और कि लोग कहते हैं कि हमने शीशा नहीं लगा रखा, शीशे को सिर्फ शीशे से कंसीडर मत कीजिए। अगर आपके घर की जो टाइल्स हैं, फ्लोरिंग है, वो इतनी ज्यादा क्लियर क्रिस्टल है कि उसके अंदर चेहरा दिखता है तो वो भी शीशे में ही काउंट होता है। अगर आपके घर में जो वॉल्स हैं, वॉल्स में इस तरीके की पेंटिंग्स लगी हैं जिसमें शीशे से रिफ्लेक्शन आता है तो वो भी शीशा ही काउंट होता है, वो भी मिरर दर्पण ही काउंट होता है। तो ये चीजों का ध्यान रखिए। अगर आपके घर में टाइल्स ऐसी नहीं है जिसमें चेहरा बिल्कुल क्लियर दिखता है, अगर वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो इट्स गुड। लेकिन अगर कहीं वो ब्रह्म स्थान में आ जाती है, यानी घर के सेंटर में आ जाती है या घर के साउथ में या वेस्ट में आ जाती है, तो आपको कैरियर में, फाइनेंसेस में, हेल्थ में, वेल्थ में हर जगह इम्पैक्ट करता है। क्योंकि जो वास्तु है, वास्तु हमारे 5 तत्वों को मिलकर बनता है, और ये जो 5 तत्व हैं ये हमारे शरीर में होते हैं, हमारे आसपास में सब जगह होते हैं। और वास्तु आपकी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप तीनों चीजों में इम्पैक्ट आता है। अगर हेल्थ बिगड़ेगी तो वेल्थ बिगड़ेगी, वेल्थ बिगड़ेगी तो रिलेशनशिप अपने आप खराब। अगर रिलेशनशिप में इम्पैक्ट आएगा तो आपकी हेल्थ बिगड़ेगी, हेल्थ बिगड़ेगी तो वेल्थ खराब हो जाएगी। तो ये तीनों चीजें जो है, तीनों पॉइंट है, ये तीनों इंटरकनेक्टेड है। अगर एक भी सेक्टर आपके लाइफ का डिस्टर्ब होता है तो आपके बाकी तीनों सेक्टर डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जो शीशा है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको सही डायरेक्शन में लगाइए और अपनी हेल्थ, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाइए। और मेरे दूसरे वीडियो का इंतजार कीजिए। किस टॉपिक में वीडियो सुनना चाहते हैं ये भी बताइएगा, तो मैं अगला वीडियो उसी पर ही बनाऊंगी। मेरी कोशिश ये रहेगी कि वास्तु शास्त्र की मदद से मैं आपके हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप को कैसे एनहांस करूं, उस पर हम काम करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं। नमस्कार।